एक अपना अहंकार बढ़ा ले वो अलग बात है, बाकी देना कुछ किसी के हाथ होता ही नहीं है। लेकिन समझने की बात इसमें क्या है, कभी कोई ऐसा कर्म हो जाए जिसको भगवान स्वीकार कर ले तो उसकी मुक्ति होती है। भगवान आते हैं। आज दूसरी बात है, अभी गुरुओं की बात है। अब ये गुरु क्या है? अब गुरु तो सभी बोलते हैं, लेकिन गुरु की एक बड़ी समस्या है। एक तो जल्दी से गुरु के बारे में आदमी, आजकल तो एक रिवाज आ गया है। अब जैसे रिश्ते होते थे ना, ऐसे है कि रिश्ता बन गया, भाई तूने गुरु बना लिया, अगर नहीं तो बना लेना। ये एक ऐसा काम हो गया। गुरु कोई ऐसी चीज़ नहीं थी अब दुनिया के रिश्ते की तरह। गुरु एक ऐसी चीज़ है अब जो दुनिया के रिश्ते से पार कर दे। लेकिन आजकल के गुरु और प्रणाली तो लोगों की, अरे तूने बना लिया, मैंने नहीं बनाया, चल मैं तेरा बनवा देता हूँ। बोला क्या करना पड़ेगा? बोला साल में एक बार वहाँ जाना पड़ेगा, इतनी दक्षिणा चढ़ा देना, ज़्यादा हो तो कुछ लोटा थाली दे देना। तो ये गुरु का काम ये नहीं होता है। अर्थात एक इतने संसार में झंझट है, बहुत रिश्ते नाते सब झगड़े रहते हैं संसार में, कोई ज़्यादा पैसे वाला हो कम वाला हो। हमारे पास सब प्रकार के आदमी आते हैं। किसी की 30 साल की बेटी हो रही है, करोड़पति है, उसको क्या सुख है, चिंता दिन रात है, किसी को कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही ये रिश्ते जितने भी हैं ना, तकलीफ देते हैं। और एक गुरु का भी आफत ही करे, अगर ये समस्या हो गई तो वो कौन सा गुरु होया। इसलिए गुरु का मतलब है अगर जो कम से कम हमारे से ऊपर हो। ऊपर का तात्पर्य क्या है? अगर जिस चीज़ के पीछे तुम लगे हो, कम से कम वो उस चीज़ के पीछे ना लगे हो। यदि जिसके पीछे तुम लगे हो वो भी उसी के पीछे लगा है, तो तुम्हारे में और उसमें फर्क क्या है? इसलिए कहते हैं कि जिन चीज़ों के लिए तुम भाग रहे हो वो भी भाग रहा है, तो इसमें फर्क क्या रह गया? तो कम से कम हमारे से किसी प्रकार से तो ऊपर हो। गुरु जो है ना, ये एक चक्कर भी है, लेकिन गुरु के बगैर बात भी नहीं बनती है। पर तात्पर्य यानी कि ये छठा चक्कर है गुरु का, और गुरु के चक्कर से पार हुए बगैर परमात्मा नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे गुरु बहुत कम होते हैं कि जो गुरु से पार कर दें। गुरु तक तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गुरु से आगे नहीं बढ़ने देंगे। कितने महात्मा आजकल के महात्माओं के बारे में मेरे से सुनाते हैं। यहीं पर कोई भाई रहते हैं, वो कहीं बड़े संत के यहाँ पहले रहे हैं। बोले जी वो बोलते हैं बस गुरु ही जपो, गुरु ही सब कुछ है। अब गुरु की बेचारे की हालत खराब हो गई, तो हम कहा अब क्या करेगा। तो इसलिए गुरु है, लेकिन कब है? अब जो अपने से आगे, यानी कि छठा चक्कर है गुरु का। तो गुरु का चक्कर है दुनिया से निकाल के अपने में फंसा लिया, तो भी दुनिया तो है ही। इसलिए सही गुरु कोई बिरला होता है, और उसकी पहचान होती है कि वो दुनिया से नहीं निकालता। दुनिया से तो निकालता ही है, लेकिन अपने से भी निकाल दे वो पूरा गुरु होता है। लेकिन जो दुनिया से निकाल कर अपने में फंसा ले, तो वह भी पूरा नहीं है। क्योंकि पूरा कौन है? पूरा परमात्मा है। और जब तक उसका अनुभव नहीं होए, तो इसलिए हमारे लिए वो गुरु अधूरा है। इसलिए कहते हैं कि गुरु बलिहारी कब होती है उसकी? जब वो हमें परमात्मा से मिला दे। और जब तक नहीं मिलाए, तो जब तक उसके लिए बलिहारी नहीं जाती। आज दूसरी बात भी है, बीच में बात आती है कि उसका पता नहीं लगता है। भगवान इतना लीलाधारी है, वो साधारण ऐसे खेल करता है, किसी को उसका पता नहीं लगता है। दूसरी बात है, आज
शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा की विशेष महिमा है कि आज के दिन भगवान ने रास किया है, और रास भी क्या है, महारास किया है। और महारास का मतलब क्या होता है, जिससे बढ़कर आनंद नहीं हो। रस का मतलब है अच्छा लगना, और महारस यानी कि जिसको पाकर के तृप्त हो जाए। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है या कोई ऐसा रस नहीं है जो बराबर अच्छा लगता हो। तुम्हारी कोई भी चीज हो, वो थोड़ी देर के बाद कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। कोई भी दुनिया की चीज हो, थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है। इसलिए रास की बात है तो आज के दिन भगवान बच्चों में खेलते हैं और चलते हैं, तो दूसरे क्या सोचते हैं, अब ये हमारे जैसे हैं, अरे ऐसे खेल रहे कूद रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बहुत आगे की चीज़ है। इसलिए उनके लिए आता है कि गुरु तो बहुत होते हैं लेकिन जगत गुरु बहुत कम होते हैं। इसलिए आता है भगवान के लिए कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कि पूरे जगत का गुरु है। और पूरे जगत का गुरु कौन हो सकता है? पूरे जगत का गुरु वो होता है जो पूरे जगत को गुरु बनाता है। मतलब क्या? यानी कि हर किसी की खुशी का ख्याल करता है, हर किसी के सुख का ख्याल करता है। तो भगवान जो है बच्चों में सबके आनंद के लिए खेलते हैं। भगवान को कोई चीज़ की कमी नहीं है। उनका देह हमारे जैसा नहीं है, वो दिव्य है, आनंद वाला है। यहाँ तो सब मल मूत्र की चीज़ें भरी पड़ी रहती हैं। इसलिए कोई भी शरीर में रोग बीमारी हो जाए तो आदमी को खुद अपने से घृणा हो जाती है। लेकिन भगवान की हर एक चीज़ बड़ी दिव्य है, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो इसलिए भगवान ने आज रास किया। अब ये जो रास की बात है, जिसकी जैसी समझ है वो वैसा ही समझ लेता है। क्यों? वो जिसके अंदर ये है, अगर भाई गोपियों में नाचते हैं तो कोई भी नाच ले, तो लेकिन इससे कोई भगवान नहीं हो जाता है। इसलिए भगवान एक बहुत दूर की चीज़ है। अब उसके लिए क्या है कि जो हमारे अंदर विकार है ना, देखो आदमी कहते हैं सब चीज़ें आसान हैं। कितने महात्मा हैं बड़ी बड़ी बर्फ में तपस्या करते हैं, हमने देखे हैं। दुनिया तापते हैं, अग्नि में रहते हैं, लेकिन जरा सी बात इधर उधर हो जाए तो बिगड़ जाते हैं। इसलिए उस समय हमारा पता लगता है कि हमारी औकात क्या है। कोई हमें कुछ भी कह दे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अंदर से अपने को समझें। और यदि अंदर से हमारा संतुलन नहीं बिगड़ता है तो समझना कि कुछ अच्छी बात है। अब रह गई बात बड़ी बड़ी तपस्या करना, व्रत करना, उपवास करना, ये सब आसान है। मैं अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा समझता हूँ, यदि कोई कठिन काम है तो बढ़िया, जिसको भगवान बोलते हैं कि गोपियों के बीच में नाच करके और विकार रहित रहना, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ मेरी नज़र में नहीं आता है। आप सभी हैं, हम भी हैं, लेकिन ऐसा कौन है अगर जो साथ में रहे और जिसके मन में विकार ना आता हो। इसलिए ये बहुत आगे की चीज़ है। आदमी तो जिसकी जैसी समझ है वैसा ही समझेंगे, लेकिन भगवान की महिमा इससे नहीं है अग भाई वो नाचते हैं। भगवान की महिमा इससे है अग वो सब के बीच में है, नाचते भी हैं, लेकिन फिर भी उनको विकार छूता भी नहीं है। तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, बाकी सब साधारण है। इसी से भगवान बड़ा है। बाकी तो आजकल ऐसे तो बहुत भगवान बन जाते हैं, लेकिन इससे भगवान नहीं। भगवान है, कामना है, क्रोध है,
ये विकार हैं, इनके ऊपर इनका जिसके ऊपर असर नहीं होता है, ये जिसके अधीन है और कैसी भी परिस्थिति में है वो विकार से रहित है, कामना से